जिंदाबाद जिंदाबाद देश का शासन कैसा हो, कैसा हो, देश का शासन कैसा हो। और इसमें जो सांसदों को 34 फ्लाइट साल भर में मिलती है कर लीजिए ना, उसका उपयोग मैंने किया है। एक सांसद को साल भर में 34 फ्लाइट की यात्रा करने का प्रावधान है और वो अपने साथ किसी को भी यात्रा साथ में करा सकते हैं। तो मैंने एक पहल की, एक शुरुआत की कि भाई इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की है। सबसे ज्यादा मुसीबत में, सबसे ज्यादा परेशानी में इस वक्त वो लोग हैं। खाली आप ही का माइक, और इसलिए थोड़ा पीछे कर लीजिए हल्का सा। इसलिए ये प्रयास मैंने आज किया। इसके बाद बहुत सारे और लोग भी सहयोग में आगे आए और कल फिर एक चार्टर प्लेन से 180 प्रवासी मजदूर फिर से पटना बिहार आएंगे। ये जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। क्या होगी? शाम की फ्लाइट है उनकी दिल्ली से, तो मेरे ख्याल से 8 बजे के आसपास यहां पहुंच जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों के मजदूरों को जिस तरह की कठिनाई का सामना इस लॉकडाउन के दौरान करना पड़ा, वो बहुत ही हृदय विदारक है, पीड़ादायक है और कहीं ना कहीं सरकार और सत्ता की संवेदनहीनता को दर्शाता है। हम नहीं भूल पा रहे हैं मुजफ्फरपुर स्टेशन का वो दृश्य जहां पे एक माँ स्टेशन पे उसकी जान जा चुकी थी और उसका बच्चा अपनी माँ की बेजान जिंदगी के उसके सर के ऊपर से चादर हटा रहा था। हम नहीं भूल सकते कि 80 लोगों की जान श्रमिक ट्रेनों में चली गई। हम नहीं भूल सकते कि 40 ट्रेनें रास्ता भटक गई। हिंदुस्तान के रेलवे के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे समाज के गरीब तबके के लोगों को, प्रवासी मजदूरों को सत्ता प्रतिष्ठान के द्वारा एक सबक सिखाने की कोशिश की गई पूरे देश में, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनको भी अच्छी जिंदगी जीने का हक है। रेल की पटरियों पे प्रवासी मजदूर की जान गई, औरैया में 24 मजदूरों की जान गई, सागर में 6 मजदूरों की जान गई, मुजफ्फरनगर में 5 मजदूरों की जान गई। चलते चलते मजदूर मर गया, पांव के छाले पड़ गए उसके। 13 साल की बच्ची अपने पिता को 1300 किलोमीटर साइकिल से लेके आती है। और सबसे ज्यादा जो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है वो ये है कि इन श्रमिकों को पहुंचाने में महीनों लग गए, जबकि रेलवे की जो क्षमता है, मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को प्रतिदिन एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाने की क्षमता है। लेकिन दुर्भाग्य से ये नहीं किया गया। महीनों तक इनको दौड़ाया गया, महीनों तक इनको चक्कर लगवाए गए। 110 ट्रेन प्रतिदिन के एवरेज से रेलवे ने, केंद्र सरकार ने चलाया 110 ट्रेन, जबकि उसके पास 19,000 ट्रेन चलाने की क्षमता है। और दलील क्या दी गई? 2 दिन की जगह 9 दिन में ट्रेन पहुंच रही है, पटना की जगह पुरलिया पहुंच जा रही है, गाजियाबाद की जगह, बस्ती की जगह गाजियाबाद पहुंच जा रही है, गोरखपुर की जगह उड़ीसा पहुंच जा रही है। कहा जा रहा है रेलवे ट्रैक बिजी है। जब 19,000 ट्रेनें चलती हैं तो रेलवे ट्रैक बिजी नहीं होता। जब 110 ट्रेनें चल रही हैं हिंदुस्तान की रेलवे ट्रैक पे, तो रेलवे का ट्रैक बिजी है। ये तर्क किसको समझ में आएगा? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा जाहिर होती है कि ठीक है, तुम लोगों ने अगर ज्यादा आवाज उठाई है तो तुमको सबक सिखाएंगे। संजय जी, आज आपको क्यों जरूरत महसूस हुई फ्लाइट से आने की, लेकर इनको आने की क्यों जरूरत महसूस हुई? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक राजनीतिक व्यक्ति की, सामाजिक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इस वक्त प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में उनका सहयोग करें। और सिर्फ हवाई जहाज नहीं, आपको जानकारी दे दूं, अपने साथियों के सहयोग से 42 बस के माध्यम से
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी प्रवासी मजदूरों को मैंने भेजा है। और लंबे समय से जिस दिन लॉकडाउन लगा है उस दिन से लगातार मैं यूपी, बिहार, झारखंड के जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं अन्य राज्यों के, उनके बीच में रह के लगातार काम कर रहा हूं। अनलॉक 1.0 आ गया है और अभी भी मजदूरों को लाना पड़ रहा है, आप जैसे लोग ला रहे हैं, क्या दर्शाता है, क्या दिखाता है? मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये सत्ता की संवेदनहीनता, केंद्र सरकार की संवेदनहीनता प्रवासी मजदूरों के प्रति जो है उसी को दर्शाता है। आप मुझे बताइए ना कि 80 लोगों की जान श्रमिक ट्रेनों में चली गई, इसके लिए जवाबदेह कौन है? 2 दिन की जगह ट्रेन 9 दिन में पहुंच रही, इसके लिए जवाबदेह कौन है? 1 दिन की जगह 3 दिन में पहुंच रही, इसके लिए जवाबदेह कौन है? आप बताइए, 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों को प्रतिदिन रेलवे की एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाने की क्षमता है, लेकिन अभी तक कुल 57 लाख मजदूरों को पहुंचाया गया। ये खुद सरकार का आंकड़ा है। आप महीनों लगा देते हैं 57 लाख मजदूरों को पहुंचाने में, आपकी तो क्षमता 2 करोड़ 30 लाख की 1 दिन में पहुंचाने की।